संसद सत्र लगातार कवर कर रहे थे आप और बहुत कुछ नज़दीक से आपने देखा है। आज प्रियंका गांधी सामने आई, लगातार मोर्चा संभाली हुई हैं। महिला मोर्चा और प्रियंका गांधी महिला मोर्चा ही नहीं, कई मोर्चों पे लगातार दिखाई देती रहीं जब सांसद अब तो चुनी गई हैं, नहीं थी तब भी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो 2 सांसद हैं जो आईसीयू में हैं, वो कितने बीमार हैं, क्योंकि पट्टी तो दिखाई नहीं दे रही है। लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, और मुझसे भी कई लोगों ने बोला और कहा कि शकील जी से ज़रूर पूछिएगा क्योंकि वो अच्छे से बता पाएंगे कि कितनी गहरी चोट लगी है कि ये दोनों सांसद आईसीयू में हैं। और राहुल गांधी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करने का भी फरमान था बीजेपी की तरफ से, जो लोग गए थे। ये सारंगी साहब, शकील जी प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, आज जो है कांग्रेस ने और विपक्षी गठबंधन ने किसी भी तरह के तनाव मुठभेड़ को टालने के लिए उसने विजय चौक से अपना प्रदर्शन शुरू किया और शांतिपूर्वक नारे लगाते हुए वो लोग आए। आज मकर द्वार, जो कि नई बिल्डिंग का प्रवेश द्वार है जहां से सांसद और मिनिस्टर जाते हैं, उस पर बीजेपी के लोग पहले से जो है वहां पे धरना दे के बैठे हुए थे। गेट के बिल्कुल सामने, जैसे कल नारे लगा रहे थे ऐसे आज बैठ गए थे कि वहां कोई रास्ता ही ना हो। लेकिन कांग्रेस जो है इसके जाल में नहीं फंसी और वो वहां से अपने आराम से चलती हुई आई। और जब तक वो आई तो 11:02 पे जो है लोकसभा साई एंड डाई कर दी गई, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। उससे पहले खाली एक प्रस्ताव रखा गया कि जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, वन नेशन वन इलेक्शन का, वो जेपीसी को पहुंचाया जाता है, वो जेपीसी को दिया जाता है, तो वो वहां खत्म हो गया। लेकिन आज भी बीजेपी के लोग जो है जिस तरह से खड़े हुए थे और अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के नारे लगाए और जिस तरह से अपने उन्होंने ट्विटर हैंडल पे राहुल को गुंडा लिखा, वो मतलब बहुत ही दुखद है। आश्चर्यजनक तो क्या कहें इसमें, लेकिन इस तरह से संसद के अंदर लीडर अपोजिशन को आप गुंडा कह रहे हैं। और देखिए, ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का। परिवारवाद का भूत तो इनके सिर पे चढ़ा हुआ है। नारे क्या लगा रहे थे वो? खाली 3 लोगों के खिलाफ, राहुल के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, प्रियंका के खिलाफ। इनसे कह रहे हैं माफी मांगो आप, सोनिया गांधी से कह रहे हैं आप माफी मांगो। तो परिवारवाद का जो भूत है वो इनके सिर पे चढ़ा हुआ है। आज पार्लियामेंट में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, यही मेन घटना थी और उसमें सबसे खास जो थी वो हमने सुबह लिखा भी है कि वेरी स्मार्टली आज 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी आए। बाकायदा पीके वीके लगा के वो अपने कमिटमेंट को बताने आए कि मेरे पास कमिटमेंट है, मेरी प्रतिबद्धता है, और प्रतिबद्धता अगर होती है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। और वो आज बिल्कुल उसी दमदारी के साथ आए और प्रदर्शन में, पैदल प्रदर्शन में वो वहां पे शामिल हुए। उसके बाद आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रमोद तिवारी ने बहुत ही स्पेसिफिक मांग की है और वो मांग जो है वो बहुत दूर तक जाएगी और वो हो सकता है कोर्ट तक जाए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी जो है सील किए जाए, उनके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, उनको सील कर दिए जाए। लेकिन वो हुए नहीं है, फुटेज तो उसके आए नहीं है। उन्होंने कहा 1-1 इंच के, 1-1 मिनट के, 1-1 घटना के सीसीटीवी जो है आप रिलीज करो। लेकिन वो तो उसके भी नहीं किए। जो अभिषेक सिंघवी के लिए राज्यसभा में कहा था, नाम ले लिया था उनका, कि उनकी सीट पर पाए गए 50,000 रुपए, वहां पे भी कैमरे लगे हुए हैं और बहुत ही जो मॉडर्न कैमरे जिसे कहते हैं, उनके बड़े नाम भी उनके होते हैं कि वो एक एक चीज बड़ी बारीकी से कैच करते हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राहुल के खिलाफ तो उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर ली, लेकिन जो ये तहरीर दे के आए थे, इसको कहते हैं कि वो पुलिस वाले कहते हैं आप तहरीर दे जाओ फिर हम देखेंगे, तो इनसे तहरीर ले ली हो कांग्रेस से। लेकिन बीजेपी वालों के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई।
उसको रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया। दूसरी आज की एक बड़ी घटना हम आपको बताएं, पहले उसका वो बता दें कि कल सुबह सबसे पहले प्रियंका गांधी आई थी और प्रियंका ने एक बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण, कि ये इतनी घृणा करते हैं बाबा साहब से कि उनकी मूर्तियों के हाथ पांव तक काट लेते हैं। और आज दमोह में, मध्य प्रदेश में है दमोह, वहां पे बाबा साहब की एक बड़ी अच्छी मूर्ति थी, एक स्कूल के प्रांगण में लगी हुई थी और उसका हाथ काट लिया। वो फोटो हमने डाला है, उसका हाथ काट लिया, उसका हाथ कटा हुआ बड़ा साफ दिख रहा है। पहले हमने एक फोटो डाला, उसमें इतना साफ नहीं दिख रहा था। तत्काल देखिए लोग कैसे हैं, मध्य प्रदेश से दमोह से ही हमें किसी ने पहुंचाया कि साहब ये वाला डालिए, देखिए कितना साफ दिख रहा है। फिर हमने वो वाला फोटो डाला। इतनी घृणा है, पूरा सोशल मीडिया जो है अंबेडकर के खिलाफ भरा पड़ा है। गंदे से गंदे आरोप डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। और जो लगाने वाले हैं उनकी आप अगर दूसरी पोस्ट देखो, नेक्स्ट पोस्ट या पिछली पोस्ट, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं जी। तो ये जो है अब पूरी तरह बीजेपी इस मामले में एक्सपोज हो गई है, उसका माइंड सेट जो है सामने आ गया है। अब थोड़ी सी राहुल की बात देखिए, राहुल को इन्होंने शुरुआत किया था डिफेम करने के लिए, उनका चरित्र हनन करने के लिए पप्पू से, लेकिन पप्पू चला नहीं। वो इतने एक्टिवली सामने आए, इतने अच्छी उन्होंने दो भारत यात्राएं निकाली, इतना अच्छा नेतृत्व दिया उन्होंने कि जनता कहने लगी ये बेकार की बात है। तो अब उन्हें गुंडा कह रहे हैं, वो खुलेआम गुंडा कह रहे हैं, लिख रहे हैं, और फिर गुंडे से वो नक्सली पे जा रहे हैं। मतलब समस्या ये है कि उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट राहुल गांधी। वो ये सोचते हैं कि अगर कांग्रेस और विपक्ष भी पूरा माइनस राहुल हो जाए तो वो इसको मैनेज कर सकते हैं जी। मगर विद राहुल उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि राहुल जैसा कि बहुत अच्छी आदित्य ठाकरे का बाइट, बहुत अच्छी बाइट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइट है। वो उन्होंने ये तो कहा ही कि राहुल किसी से नहीं डरते हैं, न डरेंगे न हम डरेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि मांग क्या है हमारी। कुछ लोग थोड़ा बहुत मांग को डाइल्यूट कर देते हैं। मांग है इस्तीफा दो, बर्खास्त करो। ये माफी वाफी मांगो तो अपने आप इंक्लूड है। आप अगर इस्तीफा दे दोगे, आप अगर बर्खास्त कर दोगे तो माफी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। माफी मांगने का जो एस्केप रूट है वो तो मायावती दे रही है। मायावती की एक ही मांगे, मायावती ने ये नहीं कहा कि बर्खास्त करो या इस्तीफा दो। मायावती जी कह रही हैं कि माफी मांग लो, माफी मांग लो, बच जाओ। कौन याद रखता है माफियों को? तो ये आदित्य ठाकरे एक नेता की यही पहचान होती है कि वो अपने शब्दों पे उसकी पकड़ होती है, डिमांड पे पकड़ होती है। उसने माफी वाफी की बात नहीं करी। और कोई भी वो नेता जिनके अंदर राजनीतिक सेंस है, पॉलिटिकल सेंस है, वो माफी वाफी की बात नहीं कर रहे। माफी तो इंक्लूड है उसके अंदर, अपने आप ही है, समाहित है। मूल मुद्दा है कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के बारे में इतनी खराब आलोचना और उपहास अभी तक किसी ने नहीं किया। उसका देशव्यापी प्रभाव हो गया है दोनों तरह से। एक तरफ दलित संगठित होने लगे हैं, पिछड़ा भी उनके साथ आया है, आदिवासी भी, और दूसरी तरफ बाबा साहब के खिलाफ घृणा का तूफान खड़ा कर दिया इन लोगों ने। उनका हाथ का हमने भी बताया ही आपको, दमोह में पुलिस एफआईआर भी लॉन्च हो गई है उसके खिलाफ। मध्य प्रदेश में पुलिस को एफआईआर लॉन्च करना पड़ी, इतना जबरदस्त विरोध हुआ है वहां पे। दमोह में बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है, सीधा हाथ कटा हुआ दिख रहा है उसको। तो ये जो है अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। ये बाबा साहब का अपमान करके आप इस देश में शासन नहीं कर पाओगे। अभी तक वो मुसलमानों का डर दिखा के, मुसलमानों का इशू उठा के वो दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को अपने साथ लाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज दलित के, पिछड़े के समझ में आया कि अरे इनका असली टारगेट तो हम लोग हैं। इतनी घृणा पहली बार हम देख रहे हैं अपने खिलाफ। तो ये जो है, अब संसद का सत्र तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, दोनों सदन हो गए हैं। इसी दौर में चुपचाप उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव था सभापति धनखड़ के खिलाफ, वो भी चुपचाप से रद्द कर दिया। किसी को खबर नहीं हुई, मगर वो उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये सारा घटनाक्रम है, मगर ये यहां से रुकेगा नहीं। कांग्रेस और